हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द नेक्स्ट लेक्चर। जीएसटी अकाउंटिंग के 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं, जिसमें बेसिक फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट लर्निंग हमने ऑलमोस्ट कवर कर ली है। जनरल एंट्रीज भी हमने ऑलमोस्ट कवर कर ली है बच्चों। आज से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे बच्चों, और ग्रेट एक्सटेंट ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चन करने का, डीके गोयल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अनसोल्ड क्वेश्चन करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो फटाफट से चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर और करते हैं आज की इंटरेस्टिंग सेशन को बहुत ही मीनिंगफुल और अंडरस्टैंडिंग के साथ स्टार्ट। राधे राधे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या कहता है और इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं सर। पीक्यू क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जीएसटी अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 10। अनसोल्ड क्वेश्चन आपको ये मिल जाएंगे लेटेस्ट सेशन की डीके गोयल की बुक में। तो पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मुखर्जी एंड सन्स एज्यूमिंग ऑल द ट्रांजैक्शन हैव बीन टेकन प्लेस विद इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। मतलब सेम स्टेट के अंदर ही हम सभी ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट करते हैं, परचेज और सेल, whatever the type of expenses or income. CGST and SGST 9% each। बोल रहे हैं 4th of March को परचेज गुड्स ₹5 lakhs फ्रॉम मेहता ब्रदर्स। ओके सर, ये सभी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करना चालू करते हैं 1 by 1। ठीक है सर, फॉर्मेट बना लेते हैं बच्चों यहाँ पर हम। तो फटाफट से अपनी कॉपी में फॉर्मेट बनाइए बच्चों ईमानदारी से, और हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। फॉर्मेट में सबसे पहले हम लिख देते हैं डेट, पर्टिकुलर। यहां आप लेजर फोलियो लिखेगा, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ओके, तो फर्स्ट डेट की ट्रांजैक्शंस क्या है सर। क्वेश्चन बोल रहा है परचेज गुड्स, आपने गुड्स परचेज किए हैं और सभी ट्रांजैक्शन विद इन द सेम स्टेट हुई है 5 लाख रुपीज का मेहता एंड ब्रदर्स से। तो बच्चों वैसे एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन है नहीं, क्योंकि पार्टीज नेम इज गिवन। ठीक है, क्योंकि पैसा देना बाकी है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए मेहता एंड सन्स को हम क्रेडिट करने वाले हैं। सो गुड्स परचेज के रेस्पेक्ट में हम परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे सर। So purchase account debited how much is 5 lakh विद इन द सेम स्टेट है बच्चों। सामने वाले ने आउटपुट टैक्स लगाया है अपनी इनवॉइस में, हमारे लिए वो इनपुट टैक्स है। परचेज पर दिया गया टैक्स हमारे लिए असेट्स कहलाएगा, क्योंकि उसका क्रेडिट हमें बुक करने दिया जाएगा जब हम हमारी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को पे करेंगे। इस क्रेडिट को हम यूज ले पाएंगे, दो इट इज असेट, असेट्स के रूप में हम उसे डेबिट कर देंगे। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 9% आपको लगाना है, तो 45,000, 5 लाख का 9% हो जाएगा सर। इनपुट एसजीएसटी, दोनों तरह के टैक्स लग जाएंगे यहाँ पर, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी बोथ। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 45,000, दैट इज ऑल्सो 45,000। एंड ये पैसा हमें देना बाकी है, ये पैसा हमें देना बाकी है। सो पार्टीज नेम है मेहता ब्रदर्स, मेहता ब्रदर्स। मेहता ब्रदर्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे सर। सो टोटल हो गया है 5,90,000 सर। बीइंग गुड्स परचेज्ड विद इन द स्टेट, आई बात समझ में। सो नरेशन हम लिख देंगे गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट विद इन द सेम स्टेट। ये हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो गई। बताइए सर, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ क्योंकि बिजनेस का खर्चा है, इनपुट टैक्सेस डेबिट हुए क्योंकि ये बिजनेस की असेट है, और पैसा देना बाकी है, इसलिए लाइबिलिटी को हमने क्रेडिट कर दिया है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। ओके, 10th of March सोल्ड गुड्स 8 lakhs टू मुखर्जी, सो मुंजल एंड कंपनी। ओके सर, तो ये भी ट्रांजैक्शन क्रेडिट है। मुंजल एंड कंपनी को जो हमने गुड्स सेल किए हैं उसके रेस्पेक्ट में हमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। March 10,
सो इट इज मार्च 10। ओके, क्रेडिट सेल है तो पार्टीज अकाउंट डेबिट होगा बच्चों। ओके सर, मुंजल एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। ओके, तो साथ के साथ करेंगे बच्चों सॉल्यूशन। मुंजल एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। पहले वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड आपको मेंशन करना है, ठीक है, जो भी गुड्स आपने बेचा उसकी वैल्यू, टू आउटपुट सीजीएसटी। विद इन द सेम स्टेट हम सेल कर रहे हैं बच्चों, तो दो तरह के टैक्स लगेंगे। सेल इज ए काइंड ऑफ सप्लाई, और सप्लाई पर जीएसटी लगता है। आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। तो वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड था आपका 8 लाख रुपीज। तो सबसे पहले सेल्स की वैल्यू हमें मेंशन कर देनी है 8 लाख रुपीज। अब 8 लाख पर आपको टैक्स लगाना है 9% ईच। तो 8 लाख का 9% हो गया 72,000 बच्चों, 72,000 एंड 72,000। सो मंजुल एंड कंपनी से हमें पैसा लेना बाकी है, मंजुल एंड कंपनी से 8 लाख प्लस टैक्स। आई बात समझो बच्चों? तो टोटल कितना हो जाएगा? 9,44,000 बीइंग गुड सोल्ड टू मंजुल एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। ये नरेशन लिख दीजिए बच्चों, ठीक है। बीइंग, प्रैक्टिस आपको डाल के चलनी है नरेशन की बच्चों। गुड्स सोल्ड टू मंजुल एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। यदि और आप आगे लिखना चाहें विद इन द सेम स्टेट भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ये हो गई हमारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड 10 मार्च। चलते हैं सर प्रीवियस ट्रांजैक्शन, ठीक है। जनरल एंट्री हम पिछले वीडियोस में ऑलरेडी बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है हमारे लिए। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है, अमाउंट टू जीएसटी। एडवर्टीजमेंट एजेंसी को हमने पे किया है, तो उसने जीएसटी चार्ज किया था, ये हमारे लिए इनपुट सर्विसेज है, इसलिए इस पर जो बिल के साथ हमने टैक्स पे किया है वो इनपुट टैक्स है, ठीक है। उसे असेट्स के क्रेडिट के रूप में, इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में हम बुक कर लेंगे। पेमेंट चेक से किया है तो बैंक से एंट्री हो जाएगी। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री हम पास कर देंगे बच्चों, ठीक है। सो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड, दैट इज अमाउंट टू ₹40,000। इसके साथ दोनों ही तरह के टैक्स, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, और इसका पेमेंट हमने चेक से किया इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बच्चों। बताइए बच्चों, इसमें कोई दिक्कत? अमाउंट लिख देते हैं हम। 40,000 पर टैक्स लगाइए 9%, 3600, 4 9 से 36, तो 3600 हो जाएगा ईच। एंड बैंक से पेमेंट हो जाएगा सर 47,000, ठीक है। बीइंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पेड, सो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पेड। चलिए सर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं सर। बोलते हैं परचेज फर्नीचर। फर्नीचर हमारे लिए असेट है सर, और हमने रजिस्टर्ड डीलर से ही ये खरीदी है, तो इस पर इनपुट टैक्स हमें मिल जाएगा। 18 की एंट्री हम पास कर देते हैं सर। सो इट इज मार्च 18। ओके, फर्नीचर इज अ काइंड ऑफ असेट्स कमिंग इनटू बिजनेस आर डेबिटेड बच्चों। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। बहुत सारे बच्चे वीडियोस देखते हैं, ठीक है, पर बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते हैं। यदि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो। एक एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं सिलेबस का, एक एक चैप्टर, एक एक क्वेश्चन, और ईच एंड एवरी क्वेश्चन ही नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ। तो पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट करते हैं चैप्टर के, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आपके ही भले की बात है, आपके लिए फायदे की बात है, आपको क्लासेस करने की जरूरत ही नहीं है सर यहाँ पर, यदि आप देख लेते हैं तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, इसमें आपका ही फायदा है बच्चों, ठीक है। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी फायदा हो जाए।
परचेज के समय हमने जो टैक्स पे किया है वो हमारे लिए असेट है, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड बीइंग एन असेट ऑफ बिजनेस, क्रेडिट ऑफ बिजनेस 9% 50,000 का 4,500 हो जाएगा बच्चों। देन इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, दैट इज ऑल्सो 9% 4,500। सीजीएसटी एसजीएसटी सेम रहेगा बच्चों हमेशा, है ना, ठीक है, क्योंकि सीजीएसटी एसजीएसटी सम टोटल, सम इक्वल टोटल ऑफ द आईजीएसटी। सो बैंक से हमने क्रेडिट कर दिया है 59,000, दैट इज 59,000 बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। या आप नरेशन लिख दीजिएगा, आई बात समझ, नरेशन के लिए मैंने जगह छोड़ दिया आपको, ठीक है, बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश। चलते हैं सर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। ओके सर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बिजनेस का एक्सपेंस है, इसलिए उसे हम डेबिट करेंगे, और इनपुट टैक्सेस को भी हम इस पर डेबिट कर देंगे, ठीक है। पेड इज इंडिकेशन फॉर कैश, कैश हमने पेमेंट किया है इसलिए कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो एडवर्टीजमेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश। मैं बच्चा आपसे बात कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुन रहे हो, है ना, ये लेट के बच्चा आराम से देख रहा है ना, सोते सोते, ऐसे नहीं चलेगा यार, ईमानदारी से बैठो यार, ईमानदारी से बैठना है बच्चा। आज थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो, ठीक है, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा बिजी था बच्चों, इसलिए समय पर अपलोड नहीं हो पाया। पर जो बच्चे कंसिस्टेंटली वेट करते हैं क्लासेस का, आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, आई एम सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। बच्चों आप इंतजार करते हैं क्लासेस का, मैं अपलोड करता हूँ, आप देखते हैं, ठीक है। हम जरूर साथ में मिलेंगे, आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो को ये जरूर आप कमेंट कर कर मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, मैं जरूर आपका रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट, हाँ जी, स्टेशनरी, हाँ जी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। सो बीइंग एन एक्सपेंस ऑफ बिजनेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को हम डेबिट कर देंगे सर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड, दैट इज 8,000। दोनों टैक्सेस भी डेबिट कर दिए जाएंगे बच्चों, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, दैट इज 720, 9% 8,000 का 720 हो जाएगा बच्चों। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड 720, और इसका पेमेंट हमने किया है बच्चों कैश, सो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 9440। ओके सर, अब लास्ट में उसने बोला है पेमेंट ऑफ टैक्स की एंट्री करनी है आपको, पेमेंट ऑफ टैक्स की एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो जीएसटी आउटपुट जितना भी क्रेडिट हुआ है उसे हम डेबिट कर देंगे, और इनपुट टैक्स को यूज लेंगे, यानी कि इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी जो डेबिट पड़ा हुआ है उसे यूज लेते वक्त, कब यूज लिया जाएगा सर, जब टैक्स का पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। प्रीवियस 3 वीडियोस में हमने सेकंड वीडियो जब देखा था तब पेमेंट ऑफ टैक्स की एंट्री हमने बहुत अच्छे से सीखी थी, है ना, उसी को यहाँ पर देख लेते हैं हम सर, ठीक है। पहले देख लेते हैं हमारा इनपुट टैक्स कितना है। ओके सर, देखते हैं सर इनपुट टैक्स कितना है हमारा क्वेश्चन में। थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं, आप टोटल कीजिए मेरे साथ। इनपुट सीजीएसटी कितना है सर, 40, जितना सीजीएसटी होगा इनपुट टैक्स उतना ही इनपुट एसजीएसटी भी होगा, ठीक है, दैट इज 45,000, राइट, 45,000। देन उसके बाद हम टोटल कर रहे हैं यहाँ पर 3600, ये टोटल कीजिए आप, देन 4500 एंड देन 720। तो टोटल हमारा जो टैक्स बना है, हाँ जी सर, तो टोटल इनपुट टैक्स की यदि हम बात करें बच्चों, इनपुट सीजीएसटी, इधर ध्यान दीजिए बच्चों, पूरा स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, का डेबिट बैलेंस जो है हमारा वो है 53,820, ठीक है। और इनपुट एसजीएसटी का भी डेबिट बैलेंस जो है बच्चों वो 53,820 का है, आई बात समझ में। अब आउटपुट टैक्स की यदि बात करें तो आउटपुट टैक्स कितना वो हम देख लेते हैं सर यहाँ पर। एक ही जगह आउटपुट टैक्स बन रहा है, देखिए आप, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी, दैट इज 72,000 ईच,
यदि क्रेडिट बैलेंस की बात करें आउटपुट टैक्स के, तो दैट कम्स 72,000 ईच। सो आउटपुट सीजीएसटी क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि लाइबिलिटी है बच्चों है 72,000 की, और आउटपुट एसजीएसटी भी हमारी लाइबिलिटी है, उसका भी हमारा क्रेडिट बैलेंस है 72,000 का। पेमेंट ऑफ टैक्स की एंट्री हम सीख रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। जब इन दोनों लाइबिलिटीज का आप पेमेंट करोगे बच्चों, इन दोनों लाइबिलिटीज का आप पेमेंट करोगे तो इन्हें आपको करना पड़ेगा डेबिट। और जब दोनों टैक्स क्रेडिट को आप यूज लोगे, ये जो दोनों टैक्स क्रेडिट हैं जिनका बैलेंस डेबिट पड़ा हुआ है, यूज लेते वक्त आपको इन्हें करना पड़ेगा क्रेडिट। आई बात समझ में? तो इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी के दोनों बैलेंस जो डेबिट पड़े हुए हैं वो यूज लेते वक्त क्रेडिट कर दिए जाएंगे, और आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी के जो बैलेंस क्रेडिट पड़े हुए हैं उनका पेमेंट करते वक्त हम उन्हें डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या पास होगी ये देखिए आप। और पेमेंट ऑफ टैक्स की एंट्री होती है एंड ऑफ द ईयर में, 31 मार्च को। ठीक है बच्चों, तो ये एंट्री पास हो जाएगी मार्च 31। ठीक है, जो भी एंड ऑफ द पीरियड में आपने मंथ एंड में आपने उसका टैक्स का पेमेंट करना है। सो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड 72,000, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड that is 72,000 to input CGST account that is जो हमने यूज लिया है 58,000 53,000 आई थिंक, राइट, 53,820। ओके सर, टू आउटपुट सॉरी इनपुट एसजीएसटी, ये दोनों टैक्स क्रेडिट जो हमारे पास डेबिट पड़े हुए थे हमने यूज ले लिए हैं पेमेंट ऑफ टैक्स के समय। जब हमने यूज लिया है तो इनको क्रेडिट कर दिया बच्चों, ठीक है, इनके अकाउंट को क्लोज कर दिया है, और बाकी नेट पेमेंट हमने बैंक से पे कर दिया। दैट कम्स 36,0, ये पेमेंट ऑफ टैक्स की एंट्री हो गई जो हमने पेमेंट किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया सर। होगा तो पेमेंट ऑफ टैक्स को आप चेक कर सकते हैं एक बार, 36,360, ये फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया सर। अब चलते हैं हम फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 जिसे हमने पढ़ना स्टार्ट करना है फटाफट से। पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ देवधर ब्रदर्स। तो आपको जब जनरल की फॉर्मेट आप बनाए तो फॉर्मेट के ऊपर ही लिख देना है इन द बुक्स ऑफ देवधर एंड ब्रदर्स। ठीक है, और स्टेट का नाम भी लिख देना ओडिशा। एज्यूमिंग स्टेट का नाम इसलिए लिख दीजिए ताकि ट्रांजेक्शन यदि विद इन द सेम स्टेट है तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लग जाएगा बच्चों, और यदि आउटसाइड द स्टेट है तो आईजीएसटी लग जाएगा। हैव बीन एंटर्ड विद इन द स्टेट, सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन हुई है, अब सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी यहां पर लगने वाले हैं 9% ईच। ओके सर, सो वन बाय वन फॉर्मेट आप बनाइए और ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। क्या कहती है फर्स्ट ट्रांजेक्शन्स, पढ़ना स्टार्ट करते हैं सर। मार्च 4 परचेज गुड्स 5 lakhs फ्रॉम सुनील ब्रदर्स। तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, पार्टी का नाम यहाँ पर आएगा सर। ठीक है, यहाँ से सॉल्यूशन हम इसका स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, फॉर्मेट डाल दीजिएगा इन द बुक्स ऑफ पार्टीज नेम देवधर एंड सन्स, है ना, जनरल एंट्रीज। डेट यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, मार्च 4 है। ओके सर, मार्च 4। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है। सो सबसे पहले हम परचेज को रिकॉर्ड करते हैं सर। परचेज अकाउंट डेबिटेड इनपुट, आईपी स्टैंड फॉर इनपुट। ओके सर, इनपुट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आईपी भी लिख सकते हैं। सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। वीर तुम बड़े चलो, पढ़ते जाओ। ठीक है, जिससे हमने परचेज किया था सुनील ब्रदर्स,
सुनील ब्रदर्स को बच्चों हम कर देंगे क्रेडिट। सो वैल्यू ऑफ गुड्स कितना है 5 लाख। ओके सर 5 लाख 45,000 यहाँ पर टैक्स आ जाएगा 5 9 45। ओके और सुशील ब्रदर्स को हम 5,90,000 से क्रेडिट कर देंगे 5,90,000 बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। आप नरेशन लिख दीजिए बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। सो बीइंग गुड्स, जो बच्चा ईमानदारी से एक एक क्लासेस देख रहा है ना उसको तो मजा आ जाएगा सर। ठीक है क्योंकि ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होंगे और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ पूरा सिलेबस कवर होगा 11th एंड 12th बोथ। आई बात समझ में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 7 मार्च को नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हो रही है सर गुड्स रिटर्न टू सुशील ब्रदर्स सुनील ब्रदर्स। तो बच्चों एंट्री क्या हो जाएगी और जब आपने सेल नहीं किया तो आपका इनपुट टैक्स जो परचेज पर आपने बुक किया था बच्चों वो भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सुनील ब्रदर्स चूंकि रिसीवर फ्रॉम बिजनेस है और हमने गुड्स रिटर्न कर दिए हैं तो हमारी लाइबिलिटी भी कम हो गई है। लाइबिलिटी कम होती है तो बच्चों डेबिट करते हैं है ना। परचेज रिटर्न क्रेडिट कर दिया जाएगा बीइंग रिड्यूस इन एक्सपेंसेस परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिटेड। और आप कह सकते हैं यदि आपकी एसेट कम हो रही है स्टॉक कम हो रहा है वैल्यू ऑफ स्टॉक जो आप रिटर्न कर रहे हैं वो है 20,000। तो आप पहले वैल्यू ऑफ गुड्स ही लिखेंगे दैट इज 20,000। अब जो इनपुट टैक्स आपने बुक कर रखा था सर उसे आपको कैंसिल कर देना है टू इनपुट सीजीएसटी और टू इनपुट एसजीएसटी। यहाँ आउटपुट मत लिख देना बच्चों है ना क्योंकि आपको कई बार आदत हो जाती है कुछ बच्चों को रटने की प्रैक्टिस में तो वो आउटपुट टैक्स को ही क्रेडिट करते हैं। यहाँ इनपुट टैक्स कैंसिल हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों जो इनपुट टैक्स हमने बुक किया था उसका कैंसिलेशन हो रहा है और वो भी इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने सेल्स नहीं किया गुड्स को। आई बात समझ में। तो 20,000 का 9% हो जाएगा सर 1,800 एंड 1,800। तो 23,600 से पार्टी अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 23,600। यहाँ नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स रिटर्न टू सुनील ब्रदर्स गुड्स रिटर्न टू सुनील ब्रदर्स। ठीक है वर्थ ऑफ ₹20,000 यदि आप लिखना चाहें तो नहीं तो चलेगा। ठीक है सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहती है सोल्ड गुड्स टू मेहता एंड कंपनी 8 लाख। यहाँ पर ये क्रेडिट सेल है बच्चों। ठीक है तो मेहता एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। ये एंट्री पास कर लेते हैं। ठीक है सो मेहता एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। सो वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड आप सबसे पहले लिखिए पहले वैल्यू ऑफ गुड्स सेल ही लिखना है बच्चों। आई बात समझ में। सो मेहता एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। सो सेल्स की वैल्यू है 8 लाख 8 लाख रुपए की सेल हो गई सर 72,000 being 9% of the value 9,44,000 से मेहता एंड कंपनी को हमने डेबिट कर देना है। नरेशन क्या लिखोगे सर बीइंग गुड सोल्ड टू मेहता एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। चलिए बच्चों नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं गुड्स रिटर्न बाय मेहता एंड कंपनी। ये सेल्स रिटर्न की एंट्री हो गई तो इसमें आउटपुट टैक्स भी क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल। ठीक है तो सेल्स क्रेडिट किया था आपने सेल्स रिटर्न को हम क्या कर देंगे सर डेबिट सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड। फॉर्मेट में आपको एंट्री करनी है। ठीक है मैंने आपको बता दिया है ईच एंड एवरी एंट्री आपको फॉर्मेट में करनी है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट
आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। अब देखिए आउटपुट टैक्स जब सेल्स के समय आपने क्रेडिट किया था, लाइबिलिटी के रूप में बुक किया था। अब यहाँ पर आउटपुट टैक्स हो रहे हैं कैंसिल, इसलिए बच्चों आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी हम डेबिट कर रहे हैं, लाइबिलिटी कैंसिल हो रही है। जब हमने सेल्स किया था, जब हमने गुड्स को सेल किया था, तो बच्चों ध्यान दीजिए इधर, हमने आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी को क्रेडिट किया था, क्योंकि हमने हमारी बिजनेस की लाइबिलिटी को बढ़ाया था। आई बात समझ में? अब जब गुड्स रिटर्न हो गए हैं, तो हमें लाइबिलिटी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। आई बात समझ में? क्योंकि ये सेल्स में काउंट नहीं होगी। अब जब सेल्स ही आपकी कम हो गई, तो रेस्पेक्टिव आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी भी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। ठीक है, ओके सर। 30,000, 30,000 का 9%, 2,700 एंड 2,700, और पार्टीज नेम वॉज मेहता एंड कंपनी। सो मेहता एंड कंपनी। जिन भी बच्चों ने जनरल एंट्री का चैप्टर पढ़ा है, उनके कॉन्सेप्ट बिल्कुल साउंड होंगे, आई होप सो। यहाँ पर मेहता एंड कंपनी हमारे डेटर थे, और डेटर यहाँ पर कम हो जाएंगे, क्योंकि हमने जो उन्हें गुड्स बेचा था वो रिटर्न हो गया है, तो उतने से ही हम पैसा भी नहीं लेंगे उनसे। आई बात समझ में? सो टोटल अमाउंट 35,400। ठीक है, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय मेहता एंड कंपनी। ओके सर, चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। गुड्स विड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। तो बच्चों ये है आपकी ड्राइंग्स, इसकी एंट्री क्या होगी सर, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज, क्योंकि गुड्स आर मूविंग अदर देन सेल। जब भी गुड्स आर मूविंग फ्रॉम बिजनेस अदर देन सेल, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और परचेज के समय जब आउटपुट इनपुट टैक्स आपने डेबिट किया था असेट के रूप में, क्रेडिट के रूप में, वो कैंसिल हो जाएगा सर, क्योंकि आउटपुट पर आपने टैक्स नहीं दिया, कि गवर्नमेंट को खून नहीं दिया, तो इनपुट पर आपको जो आपसे टैक्स रिकवर किया गया है उसकी आज़ादी नहीं दी जाएगी। आउटपुट पर खून नहीं, इनपुट की आज़ादी नहीं। तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। यदि आउटपुट पर आप टैक्स की भेंट नहीं चढ़ाते हो, तो इनपुट के टैक्स से आपको बाइज्जत बरी नहीं किया जाएगा, वो आपको देना ही होगा। ठीक है, तो इनपुट टैक्स कैंसिल किया जा रहा है। यहाँ पर आपने इनपुट टैक्स बुक किया था, यस सर। आपने सेल्स नहीं किया, यस सर, तो आपका इनपुट टैक्स भी कैंसिल कर देंगे। अब इनपुट टैक्स बुक करते हैं जब डेबिट करते हैं, कैंसिल करते हैं तब क्रेडिट करते हैं। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। क्या बात समझ में आई सर? यस, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। लॉजिक क्लियर रहने चाहिए सर। 10,000, बाकी तो आप कर ही लेंगे। 9%, 900 एंड 900, तो बच्चों यहाँ हो गया 11,800 का ड्राइंग्स। ठीक है सर। अब आपकी जो फाइनल अकाउंट्स आप बनाओगे ना, तो आपकी कैपिटल में से रिड्यूस होगा ये 11,800, बीइंग ए ड्राइंग ऑफ योर बिजनेस। चलिए, अब गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये भी एडवर्टीजमेंट है। अदर देन सेल ही बिजनेस से गुड्स रिमूव हो रहा है, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिटेड, फ्री सैंपल है, तो टू परचेज गुड्स आर मूविंग फ्रॉम बिजनेस अदर देन सेल, परचेज अकाउंट, और इनपुट टैक्स भी कैंसिल हो जाएगा टू इनपुट सीजीएसटी, बिकॉज आपने सेल्स नहीं किया उस गुड्स को। यदि सेल नहीं किया तो उसका इनपुट टैक्स भी रेस्पेक्टिवली आपका कैंसिल कर दिया जाएगा, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी के रूप में। पहले वैल्यू ऑफ गुड्स लिखेंगे 5,000, जो अदर देन सेल बिजनेस से रिमूव हुआ है। इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी, इसका 9% कितना हो जाएगा, 450 एंड 450, दैट कम्स 5,900। आई बात समझ में? बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल एंड इनपुट टैक्स कैंसिल, कैंसिल कर कर हमने टैक्स क्रेडिट को कैंसिल कर कर क्रेडिट कर दिया बच्चों। बुक किया था तब डेबिट किया था, यस सर। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस बाय चेक, अब ये तो सर आपका टैक्स लगेगा इस पर। 20,000 का आपने एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया है, तो आप टैक्स भी दीजिए। ओके सर, एडवर्टीजमेंट आप फॉर्मेट में कीजिएगा। एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस है आपका, तो एक्सपेंस हमने डेबिट कर दिया, दैट इज 20,000 रुपीज। ओके,
ये 20,000। इनपुट CGST, इनपुट SGST यहाँ पर बुक कर लिया जाएगा। इनपुट CGST अकाउंट डेबिटेड 1800, 9% है ना। इनपुट SGST अकाउंट डेबिटेड बच्चों 1800। देन ये पेमेंट आपने चेक से किया है या बैंक किया है? चेक से अवधि आपने पेमेंट किया है तो बैंक अकाउंट बच्चों यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा 23,600 से। अब आपका इनपुट टैक्स काउंट कर लीजिए इधर है इस सवाल के अंदर कितना इनपुट टैक्स हुआ है। ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ था सर। तो इनपुट CGST ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है सर। इनपुट CGST SGST 45,000। ओके सर। देन इसके बाद इनपुट CGST SGST कितना है टोटल कीजिए। अब यहाँ पर ये कम हो गया है, आप इधर ध्यान दीजिए। यहाँ इनपुट CGST SGST कैंसिल हो गया था 1800 से, तो 45,000 एक ही ले रहा हूँ मैं। ठीक है, सेम कर लेंगे। 45,000 जितना भी CGST आएगा उतना SGST आएगा। सो 45,000 में से मैंने 1800 लेस कर दिया, 43,200 रह गया सर। अभी इसके बाद और इनपुट टैक्स 4 से ही ये ट्रांजेक्शन यहीं से स्टार्ट हुई थी सर, 4 मार्च से। यस सर बिल्कुल। इसके बाद इनपुट टैक्स यहाँ पर भी कैंसिल हुआ है, देखिए 900 सर। ठीक है, इसमें से मैं 900 और लेस कर देता हूँ सर। इसके बाद इनपुट टैक्स यहाँ भी कैंसिल हुआ है 450 से, -450। ओके सर। फिर इनपुट टैक्स लगा है 1800, तो इसमें जोड़ दिया मैंने 1800, तो टोटल हो गया 43,650। यदि हम बात करें इनपुट टैक्स की, तो इनपुट CGST अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है, हाउ मच, दैट इज 43,650। ठीक है। और इनपुट SGST भी जो है सर, उसका भी डेबिट बैलेंस इतना ही होगा 43,650। अब हम आउटपुट टैक्स की बात कर लेते हैं। आउटपुट CGST कितना है ना, और आउटपुट SGST कितना है, इन दोनों के बैलेंस हम देख लेते हैं सर। ठीक है सर। हाँ जी, ये रहा हमारा क्वेश्चन, ध्यान लगाकर इधर देखिए आप। हम आउटपुट टैक्स के बैलेंस से चेक करेंगे। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में नहीं है क्योंकि वो परचेज है, सेकंड परचेज रिटर्न है। थर्ड ट्रांजेक्शन में आउटपुट टैक्स की लाइबिलिटी है 72,000। ओके सर 72,000। फिर इसमें आउटपुट टैक्स कैंसिल हुआ है सेल्स रिटर्न के समय, 2700 को मैं इसमें से लेस कर देता हूँ। ओके ठीक है। अब इसके बाद कहीं भी ये ट्रांजेक्शन नहीं है, तो दैट कम्स 69,300 एंड 69,300। तो ये दोनों के बैलेंसेस आपके पास नेट क्रेडिट है, इन दोनों के बैलेंसेस आपके पास नेट डेबिट है। जब आप इसे यूज लेंगे, डेबिट बैलेंस को जब आप यूज लेंगे बच्चों, तो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा पेमेंट ऑफ टैक्स में। और जब क्रेडिट पेमेंट को आप करने जाएंगे, टैक्स लाइबिलिटी को पे करने जाएंगे, तो आपको क्लोज करना पड़ेगा, और क्लोज करने के लिए आपको इन दोनों टैक्सेस को डेबिट करना पड़ेगा। तब एंट्री हमारी क्या पास यहाँ पर हो जाती है, इधर देखते हैं सर। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिटेड 69,300, क्योंकि क्लोज कर दिया हमने दोनों टैक्स लाइबिलिटीज जो क्रेडिट पड़ी थी उन्हें हमने कर दिया बच्चों क्लोज। आउटपुट SGST अकाउंट ये भी हम क्लोज कर रहे हैं 69,300। ओके सर। दोनों इनपुट टैक्स के जो डेबिट बैलेंस है उन्हें हम यूज ले रहे हैं, तो उन्हें हमें यूज लेते समय क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि डेबिट बैलेंस था। ओके दैट वाज 43,650 and the other one is नेट इनपुट SGST जो नेट बैलेंस है डेबिट 43,650। ओके देन हम इसका पेमेंट कर देंगे सर टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर टैक्स का पेमेंट आपको बैंक के थ्रू ही करना है सर, 51,300। ये आप चेक कर लीजिए, आपके आंसर में बैंक अकाउंट से क्रेडिट हो जाएगा 51,300। दैट कम्स 51,300। ये दो क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में बाकी के 4-5 क्वेश्चन हम खत्म करने का प्रयास करेंगे, पूरा भरसक प्रयास करेंगे सर, ताकि नेक्स्ट क्लास में हमारे
3-4 क्वेश्चन और हो जाए, सो 1 से 2 क्लासेस में ये जीएसटी का चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में हम इसको खत्म कर देंगे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इफ यू डू नॉट येट सब्सक्राइब देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। राधे राधे।